मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 22वां बाब, उसकी 39वीं आयत मुकद्दसा और 40वीं आयत मुकद्दसा, दो आयात पर हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 22वां बाब, उसकी 39वीं और 40वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत और बायस से नजात हो। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सब बरकत पाए, आमीन। यहां पर यस्सु कोई जैतून पर दुआ मांगता है, ये टाइटल है। कोई जैतून पर यस्सु मसीह दुआ मांगते नजर आते हैं। कोई जैतून पर से यस्सु मसीह का सऊद होता है। यस्सु मसीह के जिंदा होने के बाद 40 दिन वो अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे और बहुत सारे लोगों पर दिखाई दिए। और फिर कौन सी जगह से वो जिंदा आसमान पर उठाए गए? कोई जैतून से। और अब कोई जैतून पर ही उन्होंने वापस आना है। पूरी दुनिया यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। और जब पूरी दुनिया यीशु मसीह का इंतजार कर रही है, स्पेशली क्रिश्चियन जो हैं, वो यीशु मसीह पर निगाहें लगाकर बैठे हैं कि यीशु मसीह का आना जो है बहुत जल्द होगा। यीशु मसीह का आना। और आप देखें, ये वाकई अफरा तफरी का दौर है और यही अफरा तफरी के दौर के बाद यीशु मसीह जो है बहुत जल्द आ जाएंगे। यीशु मसीह बहुत जल्द। और अब कोई जैतून पर दुआ मांगने का सिलसिला जो है यहां पर लिखा है, फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया। यीशु मसीह की बात हो रही है कि यीशु मसीह निकले और अपने दस्तूर के मुआफिक, किसके मुआफिक? अपने दस्तूर के मुआफिक वो जैतून के पहाड़ को गए। और जब जैतून के पहाड़ की तरफ वो चल पड़े हैं या गए हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो भी उसके पीछे आ गए। अब यहां पर मुझे और आपको एक बात सीखनी है, और वो ये सीखनी है कि जहां पर यीशु है वहां पर जो उसके शागिर्द हैं वो भी हैं। वो भी हैं। यीशु मसीह के शागिर्द भी वहीं पर हैं जहां पर यीशु मसीह है। और अब मैं और आप इस बात को सीखें, अगर मैं और आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, अगर मैं और आप अपने आप को कहते हैं कि हम यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं, जब मैं यीशु का शागिर्द हूं, तो फिर जो यीशु कहता है, फिर जो यीशु करता है, फिर जहां पर यीशु है, मैं और आप भी वहां पर मौजूद हों, आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है पतरस के खत में, क्योंकि मसीह यीशु दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। मेरा और आपका रोल मॉडल जो है वो यीशु मसीह है। और मैं और आप बीइंग अ डिसाइपल, शागिर्द होते हुए हमेशा यीशु मसीह की पैरवी करेंगे। यहां पर यही तो लिखा है। यीशु मसीह पहाड़ पर गए, कोई जैतून पर गए दुआ करने के लिए, और यीशु के शागिर्द जो हैं वो भी उसके पीछे हो लिए, वो भी उसके। और यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे शागिर्द हो तो मेरे पीछे हो लियो, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे। अगर तुम मेरे शागिर्द हो तो मेरी सलीब उठाओ, मेरी अपनी सलीब, यीशु मसीह की सलीब उठाओ। यीशु के शागिर्द होने के लिए सलीब उठानी है। यीशु के शागिर्द होने के लिए अपनी खुदी का इनकार करना है। यीशु के शागिर्द होने के लिए उसके पीछे चलना है, उसके पीछे हो लेना है। अगर मैं और आप कहें कि मैं यीशु का शागिर्द हूं और मैं और आप उसके पीछे नहीं चलते, तो मैं और आप उसके शागिर्द हो। अब यहां पर यीशु के शागिर्द जो हैं उसके पीछे गए। यीशु के शागिर्द उसके। आप में से कितने शागिर्द हैं या होना चाहते हैं? शागिर्द हैं या होना चाहते हैं? होना चाहते हैं शागिर्द। और अगर शागिर्द होना चाहते हैं तो फिर उसके पीछे यीशु एक तरफ जा रहा होता है, हम दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। खुदा का कलाम कुछ कह रहा होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं। खुदा का कलाम
कोई और डायरेक्शन दे रहा होता है, मैं और आप अपनी समझ बदल के किसी और तरफ जा रहे होते हैं, और फिर हम कह रहे होते हैं कि हम शागिर्द। वो कैसा शागिर्द है कि उस्ताद इधर को जाए और वो इधर को जाए। अब यहां पर यीशु मसीह के शागिर्दों की खूबी, बड़ी अच्छी खूबी उनमें नजर आती है कि यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुआफिक, किसके मुआफिक? दिस मीन यहां पर अभी यीशु दुआ करने के लिए कोई पहली मर्तबा नहीं गए, दुआ करने के लिए कोई पहली मर्तबा नहीं गए। यीशु मसीह रूटीन के मुताबिक दुआ करते होंगे, यीशु मसीह रूटीन के मुताबिक दुआ करते हैं, और अभी भी उसी रूटीन के मुताबिक, उसी दस्तूर के मुआफिक यीशु मसीह दुआ करने गए, और यीशु के शागिर्द भी उसके पीछे हो लिए। आज के शागिर्द देखें, उन्होंने क्या जाए ना यार किथे में, कहते ने घर हाँ फ्री है कि कोई काम करना पे, वो कहते ने काम करना पे, की करना? उन्हें क्या फ्री है उस्ताद वाला कोई काम दस दिन, इसलिए उस तो पहले दस दिन कि नहीं मैं बिजी हाँ, मैं बिजी हाँ। फॉर एग्जाम्पल किसी को बोले हाँ यार किधर हो, मैं घर हूं, क्या कर रहे हो? बस बैठा हूं, लेटा हूं। यार चर्च से आ, उन्हें कहना चर्च कहते घंटा 2 घंटा दुआ करनी पैनी है, नाले 5 मिनट बाद और सर जी मैंने याद आ गया है, और मैं तो वो काम करने लगा सा, मैं तो वो काम चला सा। शागिर्द आज का जो है वो पीछे चलना नहीं चाहता, आज का डिसाइपल जो है वो पैरवी करना नहीं चाहता, और ना सिर्फ वो जो जिस्मानी उसका शागिर्द उस्ताद है उसकी, बल्कि वो यीशु की भी पैरवी नहीं करना चाहता। जिसको इंसानों को चक्कर देने की आदत है ना, वो यीशु ने भी बड़े चक्कर देता। आज का शागिर्द यीशु ही को भी बड़े चक्कर दे रहा है। वो ना सिर्फ अपने बदनी उस्ताद को दे रहा है, बल्कि वो यीशु को भी बड़े चक्कर दे रहा है। नए से नई बात जो है वो यीशु को भी कर रहा होता है। बहाने कभी खत्म नहीं होते, बहाने। आप देखें, हमें पता चल जाता है, फौरन पता चल जाता है कि अगर हमें इस वक्त के लिए बुलाया जा रहा है तो यकीनन कोई काम होएगा। अही उस तो पहले बहाना तैयार करके गायब हो जाने, उस तो पहले बहाना तैयार करके, या पहले पूछना शुरू कर देते हैं केड़ा काम की है, तो पता चल जाए वाला काम, अच्छा ठीक है तुम कर लो, फिर मैं जरा अपने जाके कर ला, मैं जरा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह के शागिर्दों की खूबी देखिए। यीशु मसीह कोई जैतून पर गया है, और जब वो पहाड़ पर गया है दुआ करने के लिए, तो उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए, उसके शागिर्द उसके पीछे। और आपको याद होगा गतसमनी बाग के अंदर भी यीशु के शागिर्द उसके साथ थे। आमीन, आमीन। वो अलग बात है, वो उस वक्त में दुआ नहीं कर रहे, वो सो गए हैं, लेकिन वो उसके साथ मौजूद थे, वो उसके साथ मौजूद। और चर्च, मुझे और आपको आज इस बात को सीखना है कि यीशु मसीह जो मुझे और आपको नक्शे कदम दे गया है, यीशु मसीह जो मुझे और आपको नमूना दे गया है, यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है, जिन रस्तों पर वो चलता रहा है, मुझे और आपको भी उसके शागिर्द होते हुए उसके रास्तों पर चलना है। और यीशु की खूबी देखिए, यीशु दुआ करने वाला था, उसे दुआ की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो दुआ करने वाला था। उसे घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो घुटने टेक कर दुआ करता है। उसे दुआ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो रातों रात जाग कर दुआ करता है, और फिर सारा दिन मिनिस्ट्री करता है। आज जब मैं और आप शागिर्द हैं, तो यीशु से ये बात सीखें कि मुझे और आपको भी रातों रात दुआ करने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती है। जब यीशु सारी सारी रात दुआ करने के बाद सुबह काम करते थे, तो वो दिन जो है मौजज़ात से भरे हुए होते थे। और आज भी, आज का डिसाइपल भी इस बात को समझे, जिनकी रातें दुआओं में गुजरती हैं, उनके दिन जो है मौजज़ात में गुजरते हैं। अगर आप रातों रात दुआ करके, खुदा के हुजूर में मिन्नतें करके, इल्तिजाएं करके, सिताइश करके उठकर फिर जब काम करने के लिए निकलें, फील्ड में निकलें, तो फिर आपकी जिंदगी में आपकी खिदमत के वसीले, आपकी दुआ के वसीले खुदा मौजात करता रहेगा। आमीन, आमीन। आज मिरेकल्स कम क्यों हो गए हुए हैं? मिरेकल्स कम क्यों हो गए हुए हैं?
क्योंकि दुआओं के लिए जागा नहीं जाता, दुआएं की जाती नहीं है। ये दुआ करने के लिए तैयार सारी रात बैठ के फिल्म देख लेते हैं, लेकिन सारी रात बैठ के दुआ नहीं होती। सारी रात बैठ के शादी हो जाती, शादी पे टाइम स्पेंड हो जाता है, लेकिन सारी रात दुआ। सारी रात अस्पताल रहना पड़े तो सारी रात वहां जाग लेते हैं, लेकिन सारी रात दुआ। सारी रात पेपर की तैयारी हो जाती है, जितने बाद से फेर पाए फेल हो, लेकिन सारी रात दुआ। सारी रात नौकरी हो जाती है जहां से 30,000 35,000 सैलरी मिलनी है, लेकिन सारी रात दुआ। इसलिए दिन जो है वो बेबरकते हैं। आज इस बात पर गौर करना है मुझे और आपको। यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करने में गुजार देते, और यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ हैं। यीशु मसीह के शागिर्द उसके, और यहां पर गौर करिए, यहां पर शागिर्द उसके साथ हैं। और फिर यहां पर जब मैं और आप 40वें आयत देखते हैं तो 40वें आयत में यही तो लिखा है, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब दुआएं जो है, दुआ करना जो है मुझे और आपको आजमाइश से बचा लेता है। यीशु मसीह ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में, आज आप और मैं देखें अपने आप को, बहुत मर्तबा मैं और आप आजमाइशों में गिरे हुए नजर आते हैं। बहुत मर्तबा क्या, बल्कि हम सब की किसी ना किसी तरह से आजमाइशें जो है उन्होंने हमें घेरा हुआ है। आजमाइशों ने मेरी और आपकी तबीयत साफ की हुई है, हलाया हुआ है, शेक किया हुआ है। और वजह क्या है? लेस प्रेयर, दुआ ना करना, थोड़ी दुआएं करना, जिसकी वजह से मैं और आप आजमाइशों में गिरे हुए हैं। लेकिन अगर मैं और आप दुआ करने वाली जिंदगियां हैं तो मैं और आप आजमाइशों से बचे रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से बताया, मुंह मुबारक से बताया कि दुआ करो ताकि आजमाइश में। और ये वाहिद सलूशन है मुझे और आपको दुआ से, दुआ कि मुझे और आपको दुआ जो है वो आजमाइशों से बचा लेगी। मैं और आप गुनाह की आजमाइश से बच जाएंगे, मैं और आप शैतान की तरफ से लाई गई आजमाइशों से बच जाएंगे, मैं और आप माली आजमाइशों से बच जाएंगे, मैं और आप बदनी आजमाइशों से बच जाएंगे, मैं और आप मुस्तकबिल में घरानों की आजमाइशों से बच जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए मुझे और आपको दुआएं करनी पड़नी है। इन सारी चीजों के लिए मुझे और आपको, मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी का यह तजर्बा है, शैतान आपको हर काम की इजाजत दे देगा, लेकिन बाइबल पढ़ने और दुआ करने की इजाजत आपको कभी नहीं देगा। वो कहेगा ना ही कर तो अच्छा है, ना ही कर तो। वो कभी कभी आपको चर्च भी आने देगा, जा चर्च चली जा, जा चर्च चला जा, क्योंकि उसे पता है कभी कभी चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी चर्च जाने से वो आपको इजाजत दे देगा, लेकिन वो आपको दुआ करने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अगर मुसलसल ये दुआ करता रहा तो उसका जोर टूट जाएगा। उसे पता है मुसलसल ये कलाम सुनता रहा, मुसलसल ये कलाम पढ़ता रहा, कलाम ये बोलता रहा, तो मुझे इसकी जिंदगी से दूर होना पड़ेगा। इसलिए वो मुझे और आपको इन कामों की इजाजत नहीं दे सकता। आप देखें बदरूहें कैसे निकलती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा ये किस्म दुआ के अलावा, मतलब दुआ दे नाल बदरूहां निकलदियां ने। किदे नाल? किसके साथ? दुआ के साथ बदरूहें निकलती हैं। अगर मुझे और आपको अपने अंदर से जो छुपी हुई तस्वीरें हैं तारीकी की, उनको निकालना है तो फिर मुझे और आपको दुआ करनी पड़ेगी। दुआ करना मुझे और आपको आजमाइशों से भी बचा लेगा। दुआ करना मुझे और आपको अबलीस, तारीकी, नापाकी और शैतान के हर एक मंसूबे पर गलबा भी दे देगा। आमीन। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मैं और आप जागें, जागकर दुआ करें ताकि मैं और आप आजमाइश से बच जाएं। और आप देखें, जब मैं और आप दुआ रुबानी पढ़ते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा, दुआ में सिखाया कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, आजमाइश में ना ला। मतलब दुआएं ही मुझे और आपको आजमाइशों से बचा सकती हैं। आमीन। आज आप देखें वो कितनी आजमाइशें हैं। चंगे भले होने, चंगे भले हालात होंगे ने, सब कुछ ठीक चल रहा होंगे, इंज मिनट लगता सब कुछ खराब हो जाता है। मिनट लगता सब कुछ चंगे भले रस्ते बने होंगे ने, सब कुछ अच्छा हो रहा होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होंगे, और ऐसे ही मिनट लगता है सब कुछ जो है वो तहस नहस हो रह जाता है। वजह क्या है? लेस प्रेयर का होना।
वजह क्या है? दुआओं का ना होना। वजह क्या है? खुदा के साथ टाइम स्पेंड ना करना। वजह क्या है? खुदा से मोहब्बत ना करना। वजह क्या है? बाइबल मुकद्दस के बारे में जानना चाहते नहीं है मैं और आप। दुनिया का सारे काम कर सकते हैं मैं और आप आसानी के साथ, लेकिन दुआ करना और बाइबल पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, ऊंची बात में, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में। तो क्या ये महीने में एक दफा की बात है? हमें बहुत मर्तबा करने की जरूरत है। आमीन, आमीन। आप देखिए, हमसे महीने में एक मर्तबा दुआ जो है बड़ी मुश्किल होती है। महीने में एक मर्तबा हमने मतलब महीने का दूसरा हफ्ता से रखा हुआ है 12 घंटे की दुआ करी दी। खुदा का शुक्र है, मैं इस बात के लिए फिक्रमंद नहीं हूं कि कितने लोग होते हैं। खुदा का शुक्र है 60-70 लोग होते हैं, बड़े लोग ने जो सारी रात दुआ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन खुदा करे हम सबको तौफीक मिले कि हम सारे रातों रात जागकर दुआएं कर सकें। अगर दुआओं में जाग लेंगे फिर वैसे नहीं जागना पड़ेगा। आमीन, आमीन। फिर मुश्किलों तकलीफों में जागना नहीं पड़ेगा। और इस बात पर गौर करिए, यीशु मसीह कहते हैं और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और आगे, और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। यीशु मसीह ने एक पत्थर को लिया और पत्थर पर घुटने टेके और उस पर रख कर सर क्या करना शुरू कर दी? दुआ करना शुरू कर दी। और कहा क्या? ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। इसका मतलब ये है, जब मैंने और आपने दुआएं करनी है तो मैंने और आपने अपनी दुआओं में यीशु की मर्जी मांगनी है, खुदा की मर्जी मांगनी है। आज आप देखें, हम दुआएं तो करते हैं लेकिन मर्जियां अपनियां। हम चर्च तो आते हैं लेकिन मर्जियां, हम चर्च आते हैं, चर्च आकर भी हमारी मर्जी में नहीं खत्म होती। अही बहना भी अपनी मर्जी की जगह ते वे, अही खिलौना भी अपनी मर्जी की जगह ते वे। आप देखें, कभी कभी गौर करते हैं आप, मैनेजमेंट टीम कहती है बाजी उठ के जरा उत्थे हो जाओ, तो कहते हैं इत्थे की है। हर गल च अपनी मर्जी, हर गल च अपनी मर्जी। तो बंदा पूछे उत्थे जिथे तुहानू कहा जा रहा है उत्थे की है, चुप करके उठो चले जाओ। हाँ नहीं, ए मेरी सीट है, ए मेरी ही जगह वे, इत्थे मैं ही हर दफा बहना वा या बहनी है। और उथे हर जगह अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। और अगर मैं और आप ऐसी बातों में अपनी मर्जियां कर रहे हैं तो मैं और आप, मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, मैं और आप वैसे भी अपनी ही मर्जियां करते हैं। खुदावंद की मर्जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुआ में भी मैं और आप अपनी ही मर्जियां करते हैं। कलाम च भी यही अपनी मर्जियां करने। कलाम कुछ कह रहे होंगे, मैं कहना मेरी मर्जी, मेरा हाल दिल नहीं कर रहा इसलिए मैं अमल कर सकता। मुझे आपको गौर करना है, मुझे आपको। मैं कल एक खादिम को सुन रहा था, उसने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बयान किया। उसने कहा खुदावंद के बारे में संजीदा होने से क्या मुराद है? खुदावंद के बारे में संजीदा होने से क्या मुराद है? उसने कहा मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देने लगा हूं। हमने कहीं पे लेट जाना हो, हमने कहीं पे लेट जाना हो तो कहता है मैं आपको 3-4 ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा कहां पर आप लेट जाएंगे। उसने कहा आपने प्राइम मिनिस्टर होम जाना हो, वजीर आजम के घर जाना हो, वजीर आजम तुहानू बुलाया होए, उस तो बाद तुसीं पेपर देन जाना होए, उस तो बाद होर एक तुसीं फिल्म वेखन जाना होए, तो उस तो बाद तुसीं चर्च जाना होए, तो कित्थे तुसीं लेट जाओगे? दसो बाजियो, दसो कित्थे जाओगे? ना ही वजीर आजम के घर लेट जाना है, ना ही पेपर देन लेट जाना है, ना ही फिल्म वेखन लेट जाना है। कहना फिल्म का पहला सीन छुट गया तो फिर पूरी फिल्म का मजा ही नहीं आना। पूरी फिल्म का तो जो पेपर ते लेट गए तो उन्हें वड़न नहीं देना, उन्हें वड़न नहीं देना। तो जो प्राइम मिनिस्टर को लेट गए तो उन्हें तो टाइम भी बड़ा शॉर्ट दिया, उन्हें तो दोबारा अपॉइंटमेंट तो अलावा वड़न नहीं देना, तो पता नहीं फिर दोबारा मौका मिलना। असि सारी जगह तो जाने हैं, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, उससे मिलने के लिए हमेशा लेट है। और चर्च को बड़ी तौबा करने की जरूरत है इस बात के लिए।
चर्च को बड़ी ज्यादा माफी मांगने की जरूरत है इस बात के लिए कि दुनिया के सारे काम ही ऑन टाइम कर लेने आ, चर्च आना सानू नसीब नहीं होया कि टाइम ना आ जाइए, या बिफोर टाइम आ जाइए, या पहला आ जाइए। मैं आपको सादी लफ्जों में कहता हूं, आपने जहाज में बैठना हो, आप में से कौन लेट जाएगा? जाके बहाओ, आप में से कोई लेट नहीं जाएगा, क्योंकि पता है 2-2.5 लाख की जी टिकट कराई है ना, उन्होंने लोन लग जाना ओनू ते उत्थे 3 घंटे पहला का टाइम होंगे, तो कई तो ऐसे शहजादे ने 4-4 घंटे पहला जाके उत्थे बह रहे हैं, 4-4 घंटे। जिन्होंने पहली दूसरी मरतबा सफर करना होता है ना, वो 3-3 4-4 घंटे पहला तुर जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई बड़ा से बड़ा लेट भी जाए तो वो आधा घंटा पहले जरूर जाता है एयरपोर्ट, क्योंकि जहाज इंतजार। मैं और सादी सी बात करता हूं, ट्रेन को ले लें आप, ट्रेन इंतजार करती है तो गल होती भाई 2500 की 3000 की टिकट कराई है, टिकट मर जाने जे। इसलिए सारे पहला रेलवे स्टेशन मौजूद होंगे ने, लेकिन यहां पर बरकत खराब होने की बात है, यहां पर खुदावंदों के खुदा की बात है, यहां पर लश्करों के खुदा की बात है, यहां पर एलोहीम रब्बुल अफवाज हमारे क्रिएटर की बात है। लेकिन मैं और आप उसकी हजूरी में ऑलवेज लेट है, उसकी हजूरी में मुझे और आपको चेक करना है। दुआओं में खुदा के घर के बारे में, बाइबल के बारे में हमेशा खुदा की मर्जी मांगनी है, अपनी मर्जियां। यीशु ने कहा कि अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, जैसा तू चाहे वैसा खुदावंद कर। आज मैं और आप भी चर्च के ताल्लुक से, दुआ करने के ताल्लुक से, बाइबल पढ़ने के ताल्लुक से खुदा की मर्जी मांगे। आमीन आमीन। और फिर आगे लिखा है, और आसमान से एक फरिश्ता उसे दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। दिलसोजी से दुआ, और ज्यादा पैशन से दुआ, और ज्यादा जज्बे से दुआ। आज आप देखें हमारा दुआओं के लिए जज्बा कैसा है। यसु दा पसीना खून दियां बूंदा बन के वग रहा है, तो सानू तो पसीना भी नहीं आता दुआ कर दे, सानू दे, क्योंकि फॉर्मैलिटी जो पूरी कर रहे होने हैं, कहने हुण चलो 2 घंटे आ जू गए हैं तो हुण बह लो चुप करके। लेकिन यीशु की दुआ करने का स्टाइल देखें, वो जज्बात, और वो मैं सादे लफ्ज़ में कह रहा हूं गहराई के अंदर जाकर दुआ कर रहे हैं। और इस कदर गहराई है, इस कदर दिल सोजी है कि पसीना जो है वो खून की बूंदें बनकर टपक रहा है। और ये दुआ का वो लेवल है जिसमें बहुत ज्यादा गहराई मौजूद है, जिसमें बहुत ज्यादा। और फिर आगे देखें, जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोता पाया, और उनसे कहा तुम सोते, उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में। अब दूसरी मर्तबा फिर यीशु कह रहे हैं उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में। आज यीशु मुझे और आपको कह रहा है उठो और उठकर क्या करो, ताकि आजमाइश में। अगर आजमाइशों से बचना है, बच्चों की आजमाइशों से बचना है, अगर खानदानी आजमाइशों से बचना है, माली आजमाइशों से बचना है, अगर मैंने और आपने मुस्तकबिल की आजमाइशों से बचना है, तो मुझे और आपको उठकर दुआएं करनी पड़नी है। अगर आप चाहते हैं कि आप गुनाह की आजमाइश में ना गिरें तो उठें और दुआ करें। आप देखें सानू पता भी नहीं होता, अही एवं लड़ाई कर लेना मिनटों पहला, आजमाइश से पै गए ना, आजमाइश से। और क्यों ये हालत है पता है? ना दुआ करने की वजह से। अगर आप दुआ करने वाले हो ना, और वाकई जान मार के दुआ करने वाले हो, तुसी घट आजमाइशा च डिगोगे, घट गुनाह च डिगोगे। गुनाह करने वाला शख्स, दुआ करने वाला शख्स जो है वो गुनाह से बचा रहता है। गुनाह से दुआ जो है, दुआ की कुव्वत जो है उसे आजमाइशों से बचा लेती है, गुनाह की आजमाइश से बचा लेती है, बुराई की आजमाइश से बचा लेती है, नाफरमानी की आजमाइश से बचा लेती है।
ये नहीं है कि दुआ करने वाले के सामने नाफरमानियां नहीं होगी, गुनाह नहीं होगा, मुश्किलें नहीं होगी, सब कुछ उसके सामने भी होगा, लेकिन वो दुआ करने वाला है, दुआ या कुव्वत से भरा हुआ है, इसलिए वो आजमाइशों पर गलबा पा जाएगा। आमीन। उसकी दूसरी जानब एक ऐसा शख्स जो दुआ ना करने वाला है, वो बार बार आपको गिरता हुआ नजर आएगा, और एक ऐसा शख्स जो दुआ करने वाला है, वो आजमाइशों पर गालिब आता हुआ आपको नजर आएगा। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, जागो और ताकि आजमाइश में मुझे और आपको जागना है, मुझे और आपको, ताकि मैं और आप आजमाइशों से, मुस्तकबिल की आजमाइशों से अगर बचना चाहते हैं तो दुआ करें, बच्चों की आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो दुआ करें, अपनी जिंदगी में माली आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो दुआ करें, आप अपनी खानदानी आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो आजमाइश करें, आप दुनिया की आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो दुआ करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मैं और आप तसल्ली का खत पढ़ते हैं तो वहां पर दूसरे बाब में लिखा है कि इससे पहले कि यीशु मसीह आए, उससे पहले बरगश्तगी होगी, गुनाह का शख्स जो है वो आएगा। कौन आएगा? और गुनाह का शख्स आएगा, तो जब गुनाह का शख्स आएगा तो बाइबल कहती है हो सके तो बरगजीदा जो है वो भी गुमराह हो जाएंगे, बरगजीदा गुमराह हो जाएंगे, बरगजीदा जो है वो भी गिर जाएंगे। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप गिरने से बचना चाहते हैं तो फिर दुआ करना शुरू करिए। दुआएं जो हैं, दुआ करना जो है, मुझे और आपको आजमाइशों से और गुनाह की गिरावट में गिरने से, गुनाह के शख्स के फंदे में फंसने से बचा लेंगी। दुआएं मुझे और आपको बचा लेंगी। और अभी आखिर जमाना बहुत करीब है, अभी बहुत ज्यादा आखिर जमाने के पास में और आप चले गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप देखिएगा अगले और चंद सालों में, चंद सालों से बराज अगले 2-4 सालों में दुनिया जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी होगी। जिस तरह दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, अगले 2-4-5 सालों में दुनिया आपको बहुत ज्यादा तब्दील नजर आएगी, और यीशु मसीह जो है बहुत जल्द उसका आना होगा। दुनिया के हालात वाज़िया तौर पर बता रहे हैं, दुनिया के हालात क्लियरली चीख चीख के बता रहे हैं कि यीशु मसीह का आना जो है बहुत जल्द होगा। और मैं एक दिन देख रहा था, मैंने गूगल पर सर्च की और मैंने गूगल पर रिसर्च करके देखा, दुनिया में 130 मुल्कों के अंदर 130 मुल्क हैं, उनमें जो छोटी जंगें हैं वो लगी हुई हैं, बड़े लेवल की जंगें मुल्कों की, कबीलों की, और 130 जगहों पर अभी प्रेजेंटली जंगें जो है वो लगी हुई हैं। तो मुल्क कितने ने दुनिया च 205 या 10, तो मतलब अद्धी दुनिया तो बहुती दुनिया जी है वो जंगां दे विच, अद्धी तो बहुती दुनिया वो जंग के अंदर है। और ये यीशु मसीह के आने के पहले की निशानी है कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत जो है वो चढ़ाई कर रही होगी। आमीन। और फिर इसी टाइम के दौरान गुनाह का शख्स जो है वो जाहिर होगा, एंटी क्राइस्ट जो है वो जाहिर होगा, छोटा हवान बड़ा हवान वो जाहिर होंगे, ताकि बथेरे जो बरगजीदा हैं उन्हें गुमराह कर लें, ताकि उन पर अपने नाम की मोहर कर सकें, छाप कर सकें। लेकिन अगर आप इन हालात से बचना चाहते हैं तो फिर बाइबल कह रही है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, अगर इन आजमाइशों पर गलबा पाना है तो आइए दुआ करिए, आइए दुआ करते रहें ताकि मैं और आप गालिब आते रहें और यस्सु के आने पर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। जब वो आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें और उसकी बादशाही में शामिल हो सकें। आमीन आमीन। करना क्या है? जागो और दुआ दी अपने आप को आदत पाओ, बार बार टाइम मिले तो बार बार दुआ करो, बार बार दुआ करें ताकि मैं और आप इब्लीस के फंदों से बच रहे। ऐ ना कहो सुबह दुआ की सी हुण शाम ਨੂੰ दुआ करांगा। जब जब आपको मौका मिले, जब जब आप करवट बदलें, जब जब रात को आपकी आंख खुले, दुआ करें ताकि मैं और आप आजमाइश में, सुबह उठते ही दुआ करें ताकि मैं और आप आजमाइश में, सोने से पहले दुआ करें ताकि मैं और आप आजमाइश में, और दिन में जब जब टाइम मिले दुआ करें ताकि मैं और आप आजमाइश में। इस तरह की दुआएं जो है, जब मैं और आप सोते हुए दुआ कर रहे हैं, रात को करवट बदलते हुए दुआ कर रहे हैं, रात को आंख खुलती है दुआ कर रहे हैं, सुबह उठते दुआ कर रहे हैं, फिर दिन में कई मर्तबा दुआ कर रहे हैं, तो दुआएं जो है मुझे और आपको आजमाइशों से
बचा लेंगी। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए ताकि मैं और आप बचाए जाएं। आमीन, आमीन। प्रेयरलेस मैन, पावरलेस मैन। प्रेयरलेस चर्च, पावरलेस चर्च। इन दिनों में बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुव्वत भी नहीं है। अगर चर्च में दुआ नहीं है तो चर्च में कुव्वत भी नहीं है। इसलिए आइए दुआ करिए ताकि कुव्वत से भरे हुए मैं और आप तरीकी नापाकी के हर एक काम पर गलबा पा सकें और खुदा का बड़ा यस्सु नासरी जलाल पाए। और मैं और आप सदा यस्सु जो फाते है उसके वसीले में और आप भी फतहमंदी की जिंदगी गुजार सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखें बंद करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें।